का ना बॉस है, ना आपका कोई कुलीग है, ना आपका कोई सबॉर्डिनेट है। ये जॉब में आप अकेले ही इस जॉब को परफॉर्म करते हैं और ये जॉब जो है ये आपको ऑफर करती है 1.2 मिलियन ऑफ डॉलर्स, जो अराउंड 33 करोड़ PKR में बनता है। और ये जॉब है किधर, ये जॉब क्या है? इस जॉब के लिए जी ना तो आपको कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, ना कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना आपको किसी टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, आपकी ओवरऑल हेल्थ फिटनेस। और इस जॉब में मैं आपको बताऊंगा कि ये जॉब कहाँ पर है और आप इस जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं, और इस जॉब की हिस्ट्री और ये जॉब किस इंडस्ट्री में है, ये सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी असल हकीकत क्या है। मैं बात कर रहा हूँ लाइट हाउस की। लाइट हाउस में बहुत ज़्यादा सैलरीज दी जाती हैं। लाइट हाउस क्या होता है और लाइट हाउस में काम की नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज क्या होती है और इसकी हिस्ट्री को हम जानेंगे। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। लाइट हाउस जो है जी एक आप समझ लें टावर होता है बहुत लंबा, और उस जस्ट लाइक अ कैंडल, उस टावर के ऊपर एक लाइट लगी होती है। वो लाइट जो है वो नेविगेशन का रोल अदा करती है, शिप्स को, बोट्स को गाइड करने के हवाले से। जो क्लाइमेट है, वेदर है, अगर वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा वो मतलब एक उसमें ज़्यादा तूफ़ानी, जैसे समुद्र में तूफ़ान आते हैं, तो वो उसकी गाइडेंस का रोल अदा करता है। और आपको वो बताता है कि इस एरिया में जो है वो रॉक्स हैं, या इस डायरेक्शन पर आप शिप लेकर आएँ अपने उस कोस्ट में। तो ओवरऑल उसका काम नेविगेशन का होता है, जैसे गूगल मैप्स का काम है आजकल के दौर में, इसी तरह आपके लाइट हाउसेस का आज भी ये काम है। इंटरेस्टिंग बात है, इतनी ज़्यादा नेविगेशन इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, मगर आज भी उस पुराने ओल्ड ट्रेडिशन को जो है वो दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में क्यों यूज़ किया जाता है? जो भी खतरात जो आते हैं आपकी कोस्टल लाइंस में, समुद्रों में, उस हवाले से जो है ये शिप्स की नेविगेशन, सेफ्टी, इस तरह की चीज़ों को वो थ्रू लाइट जो है वो अपना मैसेज दे के सेफ एंड सिक्योर तरीके से या तो रास्ता बताता है या कोस्ट में आने का राइट वे बताता है। एशियन टाइम्स में आग जला दी जाती थी जस्ट लाइक अ कैंडल, जिसके थ्रू जो है डायरेक्शन मिलती थी जहाज़ों को। फिर 19th सेंचुरीज में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, ऑयल लैंप्स आ गए, उसके साथ कुछ ऐसे लेंसेज का इस्तेमाल किया गया जिससे लाइट जो है वो दूर तक जाती थी, जो शिप्स को ढूंढने में और शिप्स को मैसेज कम्युनिकेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी। फिर मॉडर्न लाइट हाउसेज जो हैं आज के, मैं दो की बात कर रहा हूँ, वो आगे हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स विद पावरफुल लेंसेज, जिसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस विजिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि 30-40 किलोमीटर्स तक जो शिप है वो उस लाइट हाउस की जो लाइट है वहाँ तक पहुँचती है। और वो लाइट हाउस की लाइट जो है वो लेज़र लाइट वो कम्युनिकेट करती है कि कौन सा रास्ता जो है वो आपको कोस्ट लाइन तक लेके आ सकता है, या कौन सा रास्ता जो है वो सेफ़र है, क्योंकि बहुत सी समुद्रों में चट्टानें और रॉक्स बड़ी बड़ी होती हैं जिससे पहले वक्तों में बहुत नुकसान होते थे, जिसकी वजह से इस लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट है। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कौन सी वो लाइट हाउस की जॉब है जो आपको 33 करोड़ 1.2 मिलियन डॉलर देती है। ये बहुत ही ज़्यादा एक मैं समझता हूँ ख़तरनाक जॉब है, और एक बहुत ही ख़तरनाक जो है एक लाइट हाउस जो एग्जिस्ट करता है फ्रांस में। 27 किलोमीटर्स ऑफ है ये कोस्टल लाइन की फ्रांस में, और जो ये आता है अटलांटिक ओशन में। ये एक्चुअल में बना कब, 1911 में, और बनने की रीजंस क्या थी, 1904 में जो है इसकी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, उससे पहले इसको बनने का रीज़न क्या था कि अराउंड 31 जो बड़ी बड़ी शिप्स थी वो डूबी, और अराउंड 300 प्लस तो लोग थे वो डूब गए इसी कुछ अरसे में, 1888 से 1904 के बीच में। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो थी वो जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था सामान के मोबिलिटी के हवाले से, लोगों की मोबिलिटी के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा इस पर सोच विचार के बाद जो है एक ऐसा एक बनाया गया टावर, जिस टावर की लाइट की मदद से जो है 1911 में ये इसकी कंस्ट्रक्शन जब ख़त्म हुई, 8 साल लगे इसको बनाने में। इसकी हाइट जो है वो 118 फीट टॉल है, और ये वो एक ऐसा लाइट हाउस है जो सबसे ख़तरनाक है, जहाँ की वेव्स, समुद्री जो हैं लहरें, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि बहुत से लोगों ने अपनी जानें जो है वो खो दी इस लाइट हाउस में एज ए लाइट हाउस कीपर काम करने के हवाले से। ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक, और दुनिया में इतने अंदर करके कोस्ट लाइन से ये अंदर करके जो है ये जो है लाइट हाउस है 27 किलोमीटर्स अवे, तो जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल जो सैलरी है वो ज़्यादा रखी गई है। अब इसके साथ मैं अगर आपको बताऊं तो इस लाइट हाउस में या किसी भी लाइट हाउस में जो आपकी ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो काम होता है वो क्या होता है,
काम होता है आपने मेंटेनेंस देखनी है, आपने लाइट हाउस की वो जो लाइट है उसको लुक आफ्टर करना है, आपने गुजरते हुए जो जहाज़ हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, उनको आपने नेविगेशन का आपने उनको आपने हेल्प आउट करना है, उनको आपने गाइड करना है, क्योंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड आने के साथ इंटरनेट के आने से और चीज़ें बड़ी एडवांस हो गई हैं, तो अब क्या जी बहुत से जो लाइट हाउसेज हैं उधर वो सोलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सोलर्स को क्लीन करना, सोलर्स की जो है ओवरऑल मेंटेनेंस को लुक आफ्टर करना, कम्युनिकेशन जो है वो आपने रखनी है अपने मेन टावर से, मेन ऑफिस से, इंफॉर्मेशन बताने के हवाले से। तो ओवरऑल यही काम है कि आपने चीज़ों को ओवरऑल लुक आफ्टर करना है, आपने बैठना है, सोना है और खाना है, ये आपका मेन काम है। ये जो 1.2 सैलरी है सिर्फ एक ही दुनिया में लाइट हाउस आपको ऑफर कर रहा है जो फ्रांस में, उसके अलावा कोई भी आपका लाइट हाउस ऐसा नहीं है जो आपको मिलियंस में सैलरी देता हो या आपको 2-3-4 लाख डॉलर्स पर एनम सैलरी देता हो। ये टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। हमने कुछ जगहों पर सुना है कि आपको जो आइसलैंड है वो बहुत ज़्यादा सैलरीज दे रहे हैं इस हवाले से, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जो आपको बहुत अच्छी सैलरीज दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी सैलरीज नॉर्मल वेज रेट को अगर आप 2 से 3 से मल्टीप्लाई करो उतनी सैलरीज बनती है। मैं आपको स्टैट्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि यूएस में एवरेज सैलरी जो है वो 50,000 अप टू 55,000 डॉलर्स पर एनम के बीच में फॉल करती है, जो अराउंड अगर मैं बताऊं तो $4,800 पर मंथ बनती है। इसके साथ फूड जो है वो आपको कंपनी ऑफर करती है, आपकी एक रिस्क लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो ओवरऑल इसकी वजह से बेनिफिट्स हैं कि आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको दिए जाते हैं अलाउंसेस। बट सैलरी जो है ना वो आपको मैंने बताया 50 to 55,000 यूएस डॉलर्स इन यूएसए में है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इनकी जो सैलरीज हैं वो वेरी करती हैं, 27,000 यूएस डॉलर अप टू 80,000 यूएस डॉलर के बीच में पर एनम सैलरीज जो हैं वो दी जाती हैं। ये टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ये टोटल गलत कॉन्सेप्ट है, टोटल एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जी कि लाइट हाउसेज कीपर्स की जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा जी वो करोड़ों में उनकी सैलरी है। सब बिल्कुल भी नहीं है, कोई करोड़ों में सैलरी नहीं है। ठीक है, बेसिक सैलरी जो आपका वेज रेट चल रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करिए 2 से 3 से, उतनी ही सैलरी है। इसमें पहली बात है कि 1 ईयर से ज़्यादा की ये जॉब नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो 3 मंथ्स का चल रहा है या मैक्स 6 मंथ्स का ट्रेंड चल रहा है जॉब का। इसमें क्या जी कि आपको 1 मंथ का फूड जो है बोर्ड आके डिलीवर करती है, वो आप 1 मंथ तक आपने वो खाना खाना होता है, उसके बाद बोर्ड दोबारा आती है, वो आपको दोबारा से फूड डिलीवर करती है। तो यही मतलब उनका एक सिस्टम है। और उसके अलावा लाइट हाउसेस में एक शख्स जो है वही जॉब करता है, ये भी ट्रेंड ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लाइट हाउसेस में जो है वो काम कुछ ऐसा होता नहीं है और बहुत ही लिमिटेड स्पेस होती है, जिसकी वजह से एक पर्सन की जो है ना वो जॉब ही होती है। बट कुछ जो आपके लाइट हाउसेज हैं वहाँ पर एक ओवरऑल एक ज़्यादा स्पेशियस होने की वजह से 2 लोगों को भी हायर किया जाता है। ये जॉब्स अभी भी दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में जो है ना ये एग्जिस्ट करती हैं, आपके कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि लाइट हाउसेस को आज भी एज ए बैकअप सोर्स रखा गया है, क्योंकि दुनिया में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो शिप्स की, बोट्स की, कार्गो शिप्स की है, इतनी ज़्यादा मोबिलिटी है, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जहाज़ एट ए टाइम जो है समुद्रों में जो है एक मुल्क से दूसरे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन लाइट हाउसेस को एज ए बैकअप जो है वो रखा गया। और अराउंड 4,000 एक्टिव लाइट हाउसेज आज भी काम कर रहे हैं। कहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। और इसके साथ अगर मैं आपको इनके समुद्रों का बताऊँ तो उसमें आपका जो अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, मेडिटेरियन सी है, इन 3 आपको मैंने बताया सीज में बहुत ज़्यादा जो है आपको लाइट हाउसेज मिलते हैं, क्योंकि इन समुद्रों में बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं और इन समुद्रों में बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी मोबिलिटी है शिप्स की, बड़े बड़े कार्गोज की, जिसकी वजह से आज भी जो ये जो जॉब्स हैं ये आपको मिलती हैं मार्केट में। तो सबसे पहला आपका लाइट हाउस बनाया किसने था? वो बनाया था पेरिस ऑफ अल्जीरिया ने, जो बिल्ड हुआ इजिप्ट में अराउंड 280 BC में, और जो दुनिया का 7 वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड रहा। और अगर बात करें सबसे पुराने ओल्डेस्ट वर्किंग लाइट हाउस की, उसका नाम है टावर ऑफ हरकुलिस, जो स्पेन में है, जो बिल्ड हुआ 1900 सेंचुरी में। और उसके साथ अगर मैं बताऊं आपको, यूएसए में फर्स्ट लाइट हाउस जो बना 1716 में बना, बोस्टन में। और सबसे टॉलेस्ट जो इस टाइम पर लाइट हाउस पूरी दुनिया में है वो है 133 मीटर्स, सऊदीया के शहर जद्दा में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अराउंड 18,000 जो है टोटल में लाइट हाउसेज अराउंड वर्ल्ड वाइड हैं, जिनमें से एक्टिव जो है वो 4,000 जो है आपके लाइट हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं। और लाइट हाउसेज जो हैं बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया? क्योंकि
50 ईयर्स अगो, अगर हम 50 साल पहले की बात करें, तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जितने भी बहरी जहाज़ थे, बोट्स थी, शिप्स थी, वो बेसिकली या तो सितारों को देख के अपना अपना रूट और अपनी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचती थी, या वो सन के अकॉर्डिंगली, या कुछ उनके पास ऐसे बेसिक टूल्स होते थे जिस तरह वो आपकी हमारे पहले वक्तों में वो कंपास होती थी, डी होती थी। तो इस तरह की कुछ आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड जो है ना, वो आपके पास कुछ ऐसे पुराने पुराने होते थे इक्विपमेंट, जिसकी मदद से वो अपनी मंजिल रास्ते तक पहुंचते थे। तो जिसकी वजह से जो है वो बहुत से इंसिडेंट्स होते थे, शिप्स डूब जाते थे, लोग शिप्स जो हैं वो, अगर उन्होंने जाना पैसिफिक ओशन था तो अटलांटिक ओशन में चले जाते थे। और इस वजह से जिस शिप ने 10 डेज में पहुंचना था, उसके पास फूड 12 दिन का होता था। तो वो जब गलत डायरेक्शन पर चले जाते थे, तो उनके पास खाने की किल्लत की वजह से उनको अपनी जानों से हाथ धोने पड़ जाते थे। और बहुत से जो समुद्रों के अंदर कोस्टल लाइन पर रॉक्स, जिसको हम चट्टाने बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं समुद्रों के अंदर, वो होने की वजह से बहुत सा कार्गो जो है वो ज़ाया हो जाता था। बहुत से लाखों करोड़ों की मालियत का सामान और हज़ारों लोगों की जानों को जो है ना, वो हाथ धोना पड़ता था अपनी ज़िंदगियों से। तो जिसकी वजह से जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है बनाया गया, बिल्ड किया गया। और इस कॉन्सेप्ट के बाद जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, या इस एक एडवांसमेंट की वजह से जो है ना, वो शिप्स को, बोट्स को जो है, पायलट्स को राइट डायरेक्शन मिली। और इस राइट डायरेक्शन की वजह से जो है नुकसान कम हुए। और इसके साथ जो है वो इस इंडस्ट्री में एक बेहतर एक तब्दीली आई लाइट हाउस के आने की वजह से। क्योंकि पहले वक्तों में अगर हम बात करें, आज से 2-3 100 साल पहले की अगर मैं बात आपसे करूँ, तो कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। आपके जो मेन जो आपका ट्रैवल था वो बाय सी होता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के हवाले से। तो लाइट हाउसेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि जो सेफ्टी का, सिक्योरिटी का और डायरेक्शन का, नेविगेशन का जो है वो और रोल अदा करते थे, ताकि समुद्रों में जो जहाज़ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनको राइट डायरेक्शन बताई जाए और कोस्ट तक आने के लिए राइट पाथ से बताया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।